10 ऐसे मिथ्स जो एनडीए एग्जाम से रिलेटेड फैले हुए हैं, बच्चे को थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाती है। तो आज मैं चाहूंगा कि इन सारे मिथ्स को मैं क्लियर करूं, एक एक करके आप हर एक चीज को समझना, आपको पता लगेगा कि एनडीए एग्जाम की एक्चुअल रियलिटी क्या है। लोग जो मार्केट में बोलते हैं क्या वो सच भी है या नहीं है, एक एक करके जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला जो मिथ है ना, वो ये है कि टॉपर्स कैन क्लियर एनडीए। अरे भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एवरेज बच्चा भी एनडीए क्लियर कर सकता है। इनफैक्ट बहुत कम टॉपर्स होते हैं जो एनडीए एग्जाम क्लियर करते हैं। उसका रीजन ये है भाई साहब, एनडीए एग्जाम बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस वाला पेपर है, जिसमें आपको ये चाहिए कि बच्चा मैथ्स में भी अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा हो, साइंस में भी अच्छा हो, जीके में भी अच्छा हो। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, टॉपर्स इतने बहुत कम होते हैं जो इन सब चीजों में अच्छे होते हैं। एक एवरेज बच्चा इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। कोई 95% 98% वाले बच्चे नहीं चाहिए। एक एवरेज बच्चा जो हर एक चीज जानता हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो ये एग्जाम क्लियर कर सकता है। बिल्कुल भी मुश्किल सिलेबस नहीं है। दूसरा मिथ कि सिर्फ और सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। पीसीएम स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन जो बच्चा पीसीएम वाला नहीं है, जैसे आर्ट्स का है, बायो का है, कॉमर्स का है, वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं बस। और पीसीएम वाला बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो और अब एक बात और बता दूं कि एनडी में सबसे ज्यादा सीट्स आर्मी की होती है। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा बैकग्राउंड है। ये बहुत गलत मिथ है कि नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा ही क्लियर कर पाता है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई साहब, लोग बोलते हैं कि अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो तो आपका एनडीए में रिकमेंड हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में जो रेशो है बहुत ज्यादा है सिविलियंस की। आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए और उनको आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, सैनिक स्कूल से हो, मिलिट्री स्कूल से हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव इट इन यू तो डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। मतलब एक साल में हम अप्रोक्सीमेटली 500 बच्चा इंडियन आर्म फोर्सेज में भेजते हैं एज ऑफिसर, जिसमें एनडीए सीडीएस सारी एंट्री निकलती है। उन 500 में से शायद 450 के आसपास बच्चा नॉन डिफेंस बैकग्राउंड, या एटलीस्ट 400 बच्चा तो है ही जो नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से आता है। नॉन डिफेंस बैकग्राउंड में कौन बोल रहा हूं? जिसके माता पिता फौज में नहीं है और जो खुद मिलिट्री स्कूल से नहीं पढ़ा, तो ये कोई मतलब बात नहीं है, राइट। हाँ, एक है कि यू नीड कोचिंग टू क्लियर एनडीए, सेल्फ स्टडी से इम्पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। इनफैक्ट हम तो खुद कोचिंग चलाते हैं, तो मुझे तो ऐसा बोलना चाहिए ना कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी कोचिंग के रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं। एसएसबी में थोड़ी सी जरूरत हो जाती है, बिकॉज एसएसबी ग्रुप का पूरा सिनेरियो है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसएसबी बिना कोचिंग के बच्चे क्लियर नहीं करते हैं, कुछ परसेंट हर साल करते हैं, लेकिन एसएसबी में लोग इन जनरल गाइडेंस लेके जाते हैं। बट रिटर्न में तो बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग करते हैं। आप भी कर सकते हो बच्चे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश टू पास एसएसबी। देखिए, मैंने वर्ड यूज करा है फ्लुएंट, मतलब इंग्लिश आनी जरूरी है। बिना इंग्लिश के आप एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अगर बेसिक इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन बच्चे क्लियर एसएसबी। फ्लुएंसी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश जरूरी है, आपको बोलनी आनी चाहिए। मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट है, इफ यू फेल एनडीए वंस यू कांट सक्सीड लेटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके बच्चे क्लियर हुए और पहले 4 अटेम्प्ट में किसी का रिटर्न भी नहीं निकला था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको अपनी कमियों का पता लग गया कि मुझे एग्जैक्टली कमी क्या है और कैसे उस पर काम करना है, उस दिन आप रिकमेंड हो जाओगे, उस दिन आप रिटर्न क्लियर कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई मिथ लेके मत चलिए कि भाई साहब ऐसा करूंगा तो ही मेरा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बच्चे को लगता है कि एसएसबी इज ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। बच्चे एक बात को दिमाग में रखो कि ये ऑफिसर एंट्री लेवल है, राइट। तो उसमें फिजिकल फिटनेस जरूरी है, बट सिर्फ फिजिकल फिटनेस से कुछ नहीं होगा। बंदा दिमाग से स्ट्रांग होना चाहिए, लीडर बनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकली फिट ऑब्वियसली दिखना चाहिए। अगर आप मोटे हो, जैसे मैं अपना बताऊं, अभी मैं फिजिकली फिट नहीं हूं फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, मैं मोटा हूं, मैं ओवरवेट हूं। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं दिखते हो तो ऐसे समझ में ये आता है कि यार आप थोड़े से कम सीरियस हो फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो फिजिकली फिट होना चाहिए, बट सिर्फ फिजिकल फिट से कुछ नहीं होगा। आपकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, सब कुछ, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ चेक होगी बच्चे, राइट। नेक्स्ट इज, कुछ लोगों को लगता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉसिबल टू मीट। बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो,
एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हो तो मेडिकल्स थोड़े से ज्यादा टफ हो जाते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेडिकल्स को लेकर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको इसके बारे में सबसे कम सोचना चाहिए, बिकॉज जो टेस्ट होंगे डेफिनेटली वो हार्ड है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप पहले से टेस्ट करा पाओगे, आप नहीं करा पाओगे, पूरी बॉडी का चेकअप होगा, आप नहीं करा पाओगे उस तरीके से जिस तरीके से फोर्सेज में करते हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि बच्चे आप इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली सोचो ही मत, सिर्फ जो आपके हाथ में है उस पर काम करो, ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। अब ये भी बिकॉज इतने रील्स वगैरह लोग देख लेते हैं ना, भाई साहब एनडीए ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट पनिशमेंट, रगड़ा, हार्डशिप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है, आप समझ रहे हो, आप एक मतलब 12th के बाद बच्चे गए हो और बच्चे से आप अफसर बन के निकल रहे हो, तो आपकी ट्रेनिंग में बहुत कुछ इंक्लूड है। जो चीजें बाहर ज्यादा आती है, पनिशमेंट, रगड़ा, ये सब है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ये है, वो आपकी ट्रेनिंग का बच्चे एक पार्ट होता है। लेकिन आपकी मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, हर एक चीज, आपके स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा जा रहा है। तो आप ये मत सोचो कि ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ ये होता है, इनफैक्ट ये बहुत कम होता है, राइट। हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनडीए सिर्फ बॉयज जा सकते हैं। भाई साहब आज से लगभग 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब एनडीए में गर्ल्स भी जा रही हैं, पास आउट भी हो रही है। इनफैक्ट जो भी पहला बैच पास आउट हुआ उसमें भी अपने स्टूडेंट थी, यहाँ भी जैस्मिन खड़ी होगी, हाँ इसमें भी जैस्मिन खड़ी हुई है बच्चे, ये रही जैस्मिन, राइट, ये भी अपनी स्टूडेंट थी। तो माय पॉइंट इज कि गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसका रीजन ये है कि ओनली ये सर्विस ऐसी है, एक्सेप्ट एमएनएस नर्सिंग को छोड़ दो, ये सर्विस ऐसी है जो गर्ल्स को अफसर एंट्री पे परमानेंट कमीशन दे रही है, बाकी हर जगह शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बच्चे, गर्ल्स के लिए भी जी जान से मेहनत करनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करा है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से एलडब्ल्यूएस इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की गारंटी देता है। मतलब हम इतना अच्छा बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज वाई इतना प्यार भी बच्चों को हमें मिल रहा है, ठीक है, इतने सिलेक्शंस भी हम क्लेम कर पाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, जय हिंद, जय भारत।